जैसा कि टाइटल में आपने देखा है कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की छठी प्रश्नावली, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग, जिसमें सरल त्रिकोणमितीय अनुपातों के सरल योग, घटाव, गुणन और विभाजन की सरल संक्रियाएं होगी, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी, जिनमें से एक है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो। किसी भी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री यानी कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा उसे कर्ण कहते हैं। नीचे जो बड़ी भुजा है उसे आधार, और जो लंब यानी खड़ी भुजा है लंबाई की उसे लंब कहते हैं। इन शॉर्ट में यदि कर्ण को हम k से रिप्लेस करें यानी k नाम से याद करें, आधार के लिए a नाम दें और लंब के लिए l नाम दें, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि पहले पढ़ा था भुजाओं का अनुपात, तो पहले भुजा का अनुपात लंब बट्टा कर्ण, और लंब बट्टा कर्ण को हम क्या कहेंगे, साइन। इसी तरह दूसरा अनुपात आधार बट्टा कर्ण, जिसे हम कहेंगे कोस। तीसरा लंब बट्टे आधार, तीनों भुजाओं का आपस में अनुपात, तो तीसरा लंब बट्टे आधार, जिसे कहेंगे हम टेन। यही तीनों को यदि हम व्युत्क्रम में लिखें यानी उल्टा लिखें तो तीन नए अनुपात और, जैसे लंब बट्टा कर्ण है उसको हम व्युत्क्रम लिखें तो कर्ण बट्टा लंब, आधार बट्टे कर्ण उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा कर्ण बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार का व्युत्क्रम उल्टा आधार बट्टा लंब। तो साइन का व्युत्क्रम या साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिन्हें याद रखना है एक क्रम में, सीक्वेंस में, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। फिर से रिपीट करें, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। गुड। इनके अनुपातों को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसे हम कहते हैं लाल बट्टे कक्का, LAL बट्टा KKA, लाल बट्टे कक्का। L बट्टा K, L का मतलब जैसे कि हमने कहा था लंब, K का मतलब कर्ण, जहां A हो उसका मतलब आधार। तो जो पहला अनुपात है लाल बट्टे कक्का का L बट्टा K, उसे हम कहते हैं साइन। देख लीजिए, साइन L बट्टा K यानी कि लंब बट्टा कर्ण। दूसरा A बट्टा K यानी कि आधार बट्टा कर्ण, जिसे हम कहते हैं कोस। तीसरा L बट्टा A यानी कि लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार यानी कि टेन। तो इन 6 अनुपातों को याद रखने के लिए छोटा सा नाम याद रखना है जिसे हम कहते हैं लाल बट्टे कक्का। यदि अटपटा लगे तो इसके लिए एक ट्रिक और है, एक लंबा नाम हो जाएगा, जो अच्छा लगे जैसे तुम्हें याद हो उस समय मतलब उस वक्त से याद कर सकते हैं। लाल की जगह हम कहेंगे लाला आम लाए कच्चे कच्चे आए, लाला आम लाए कच्चे कच्चे आए। इजी, गुड। आगे हम करते हैं शुरू कि इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के मध्य की योग यानी कि जोड़, घटाव, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। आगे जैसे भी हम हल करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनके आगे जहां ये थीटा लिखा हुआ है ये है थीटा, जो कोण का प्रतीक है। कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा में कुछ भी इनमें से कोई भी कोण हो सकता है। तो उसके मान, उनकी जोड़वा की गुणा भाग विभाजन क्रिया, अन्य जो संक्रियाएं हैं LHS, RHS, वाम पक्ष, दाएं पक्ष, उनको बराबर करना हो, तो सभी के लिए सारणी आवश्यक है। और यदि ये पूरी सारणी यदि हमें समझ में आ जाए तो इसे रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। याद क्या करना है, कैसे समझना है, देखें। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है इस तरफ से, जहां से तीर का निशान है नीचे की ओर, और साइड में बाएं से दाएं है कोण 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। विशेष एक नया कॉलम बना हुआ है, ये तो सभी आपकी किताब में या बुक में मिल जाएगा, पर ये विशेष जो है वो एक नया है जिसे आपको याद करना है।
साइन के मान को याद करना है, सिर्फ एक लाइन आपको, उसमें से भी सिर्फ 3 नाम या 3 वर्ड या 3 अंक ही याद करने हैं, बाकी 2 सबसे इजी है। कोस का जब हमें सारणी में मान रखना है या कोस का मान निकालना है तो उसके लिए ये विशेष काम आता है। उसके सामने देखेंगे तो आपको मिलेगा साइन का विपरीत। देखिए याद रखिए, विपरीत और उल्टा अलग अलग चीज है। उल्टा होता है जैसे a बट्टा b है तो उसका उल्टा या व्युत्क्रम जिसे कहते हैं वो हो जाएगा b बट्टा a। जबकि यदि हमें a b का विपरीत लिखना है तो उसे हम कहेंगे b a, यानी कि एंड से स्टार्ट करना और फर्स्ट पे एंड लाना। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहले साइन का मान निकालें। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और 90 डिग्री का 1, यानी 0 और 1 के बीच में टोटल पूरा। तो उसके लिए 30 डिग्री का मान है 1 बट्टा 2, 45 डिग्री के लिए 1 बट्टा रूट 2 और 60 डिग्री के लिए है रूट 3 बट्टा 2। तो ये एक लाइन जो हम आपको याद रखनी है, जिसमें से भी पहला 0 का मान 0, 90 का 1 और ये 3 अंक जो हैं सिर्फ वो याद रखने हैं, बाकी पूरी सारणी जो है वो विशेष से हो जाएगी। चलिए देखें, कोस का मान निकालेंगे। क्या करना है, देखो साइन का विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा नहीं विपरीत, यानी एंड से स्टार्ट करना है। तो ये जो 1 है वो यहां लिखें, रूट 3 बट्टा 2 है वो इसके आगे, 1 बट्टा रूट 2 ये इसी के नीचे रहेगा, 1 बट्टा 2 फिर आगे, और 0 जो साइन का फर्स्ट था पहले था वो कोस का लास्ट हो जाएगा, है ना सरल। इसी तरह टेन में विशेष में देखें, साइन में कोस का भाग लगाएं। जैसे कि ये संख्या ऊपर से है, साइन पहले ही ऊपर है, कोस बट्टा में नीचे ही है, तो सीधा सा 0 में 1 का भाग लगाएं या किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाएं तो वही संख्या आती है। इसलिए टेन 0 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा 0। अगले 30 डिग्री में दोनों का भाग लगाएं तो डिवाइड में देखिए ये 2, यहाँ भी 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1, नीचे वाली संख्या में रह जाएगा रूट 3। देखो ये 2 से 2 कट गया, 1 बट्टा रूट 3। 45 डिग्री के लिए एक जैसी संख्याओं का यदि हम भाग लगाते हैं तो वो एक बार जाती है। अगले फिर से जैसे इसमें 2 से 2 को डिवाइड किया, वैसे इसमें 2 को 2 से डिवाइड किया तो ऊपर रह जाएगा रूट 3 बट्टा 1। ये एक हम जैसे लगाएं या नया लगाएं वो हम पे डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर में, पर जोड़ बाकी में जब लेस है से लेना होता है उस समय ये काम आ जाता है, तो इसलिए लगाएं। 1 में 0 का भाग लगाएं, 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाएं, किसी भी संख्या में, उसका कोई उत्तर नहीं होता, तो यहां आता है अपरिमित, यानी कि इनफिनिट। ये तीसरी लाइन, तो ये विशेष से सब कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ एक लाइन याद रखनी है आपको, बाकी साइन का विपरीत कोस के लिए काम आ जाएगा, साइन में कोस का भाग लगाएंगे तो टेन का मान हो जाएगा। बाकी जो 3 है, जैसे हमने पहले वाली सारणी यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ा था कि कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो इन्हीं 3 मान को हमें वापस उल्टा लिखना है, तो ये 3 मान और आ जाएंगे, है ना सरल। चलिए देखें, कोट का मान यानी टेन का उल्टा, टेन का मान 0, उल्टा मतलब व्युत्क्रम 0, 0 का मतलब होता है 0 बट्टा 1। अब 0 बट्टा 1 देखो, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 0, और 1 बट्टा 0 का मतलब हो जाएगा ये इनफाइनाइट, तो 0 का भाग किसी में नहीं जाता है। 1 बट्टा रूट 3 का उल्टा रूट 3 ऊपर और 1 नीचे, 1 का उल्टा 1, रूट 3 बट्टा 1 का उल्टा तो 1 बट्टा रूट 3, और इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो ये 2 नाम है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट और इनफिनिट का उल्टा 0। सेक का मान यदि ज्ञात करना हो तो क्या करें, कोस का उल्टा, कोस 0 1, देखें 1 का उल्टा 1, रूट 3 बटा 2 का उल्टा 2 ऊपर और रूट 3 नीचे, 1 बटा रूट 2 का उल्टा रूट 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 बटा 2 का उल्टा 2 बटा 1, और 0 का उल्टा इनफिनिट। कोसेक ये आप खुद करें और उसके बाद में यहां से मिलाएं। करना क्या है, साइन का उल्टा यानी साइन वाली लाइन का उल्टा करना है। चलो करो अपने आप। उम्मीद करता हूं कि बनाई होगी। चलिए मिलाते हैं। कोसेक साइन का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1 बटा 2 का उल्टा 2 बटा 1,
1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। सरल, याद ही रहना है विशेष में, ठीक है, रिपीट करना। अब इसके बाद में आते हैं त्रिकोणमिति के जो अनुपात है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनकी योग व्यय यानी घटाव गुणन और विभाजन की संक्रियाओं के बीच में। तो उससे पहले शुरू करते हैं एक सूत्र छोटा सा जो सभी गणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग में काम आता है। यदि कहीं संख्याएं ब्रैकेट में हो, बीच में गुणा का जोड़ का, कहीं माइनस यानी बाकी का, कहीं डिवाइड का या भाग का चिन्ह हो, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सबसे पहले करना क्या है। तो उसके लिए छोटा सा सूत्र है, जैसे कि आप बच्चे हो बदमाश, उसी से एक सूत्र बना है बदमाश, हम वो याद रखना है। ये सूत्र कई बार आपने सुना होगा, किसी को कहते हुए सुना होगा, बोर्डमास, जिसका अर्थ होता है बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, एम मल्टीपल यानी गुणा, ए एड यानी योग, और एस सबट्रैक्ट यानी कि बाकी। तो यदि ये सूत्र याद हो तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले इसके अनुसार क्या होता है, बी यानी ब्रैकेट हल करें। किन्हीं भी 2, 3, 4 संख्याओं के बीच में यदि ज्यादा चिन्ह हो और ब्रैकेट हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, बी यानी ब्रैकेट, डी, उसके बाद में भाग हल करें, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में योग यानी जोड़, उसके बाद में बाकी। यदि ये बोर्डमास नाम यदि याद नहीं रहता है तो एक हिंदी नाम है, उसे याद रख सकते हैं, जिसका मैंने जिक्र अभी पहले किया था। जैसे कि आप सब हो बदमाश, बी ब्रैकेट, डी यानी डिवाइड भाग करें, एम गुणा, ए योग आ की मात्रा के लिए, और स यानी कि सबट्रैक्ट यानी कि बाकी। तो बदमाश नाम से भी याद रख सकते हो। चलिए शुरू करें। इसका मान 1/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, और स्क्वायर लगाना है, बोले जिसके स्क्वायर हैं उसके लिए स्क्वायर यानी घात 2 लगाएं, जिसमें घात 3 हो, क्यूब हो तो वहां घात 3 लगाएं, और यदि कहीं घात नहीं हो तो उसे एक बार लिखें। माइनस tan 30 का मान 1/√3, और स्क्वायर लगाना है, बोले। उसके बाद में जिन दो अनुपातों के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, जोड़ का, बाकी का, भाग का, कोई भी चिन्ह नहीं हो या कहीं डॉट का चिन्ह हो तो वो गुणा माना जाएगा, ठीक है। माइनस आगे है। अब हमें याद करना है बदमाश वाली ट्रिक। सबसे पहले ब्रैकेट हल करें, ब्रैकेट देखें, सबसे पहले इसमें कोई घात नहीं है तो ये वैसा का वैसा। अब ब्रैकेट हल करें, 1 का स्क्वायर यानी 1 का 2 बार गुणा करने पर, 1 का स्क्वायर 1 वर्ग करने पर, यहाँ जो 2 लिखा है इसका मतलब इन्हें 2 बार गुणा करना है, 2 से नहीं 2 बार गुणा करना है। यदि सीधा हल नहीं होता हो तो यहाँ लिख के कर सकते हैं अलग से रफ में, 1/√2 इंटू 1/√2, 1 को 1 से मल्टीपल करें 1, √2 को √2 से करें तो सिर्फ 2, ठीक है। चलिए इसी तरह कहीं यदि √3 हो उसका यदि स्क्वायर करना हो तो सिर्फ 3, तो 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग फिर 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, सही यानी कि 3। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट हल करने के बाद में डिवाइड। अब डिवाइड में कहीं बीच में चिन्ह है नहीं तो ये नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं मल्टीपल यानी गुणा। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना है, उसके बाद में सबट्रैक्ट यानी कि बाकी करनी है, पहले नहीं घटाएं। तो गुणा करें 1, 2 को 2 से 4, ये 1/3, और 1/4 और माइनस 1/3 इनमें यदि बाकी करनी हो, जोड़ करनी हो, जोड़ बाकी में यदि संख्याएं भिन्न में हो यानी बट्टा में हो तो लेस लेना होता है। 4 और 3 का लेस है, लेस है यदि समझ में नहीं आता हो तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नावली दूसरी में अपनी 10वीं में वो भी लेस है तो वहां से देख सकते हैं, उसका वीडियो बनाया होगा। 4 का भाग लगाएं, 12 में
यानी नीचे वाली संख्या से लैस में भाग लगाएं 3 बार और ऊपर वाली को गुणा करें 1 से, तो 3 एकम 3। चलो डिटेल में लिख देते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए। सबसे पहले हम लेते हैं इनका लैस है 4 और 3 का लैस है 12, फिर 1/4 इनको लैस से 12 से गुणा करें। दूसरी संख्या 1/3 इसको लैस से गुणा करें। 4 से डिवाइड करें 12 को 3 बार, 3 को 1 से गुणा करें तो 3, 3 को 12 में डिवाइड करें 4 बार और 4 को 1 से गुणा करें तो 4। घटाएं, चूंकि संख्या माइनस की बड़ी है इसीलिए माइनस का 1/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इसी तरह यदि आपके पास बुक है तो ये सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।